साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तैयारी मस्त चल रही होगी। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का भी टॉपिक है, 11th का भी टॉपिक है और जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चर्चा करते हैं अपन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, पूरा वीडियो ढंग से देखिएगा। हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। ओके, हिंदी में कहें इस बात इसको तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट को कहते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक। नाभिक स्नेही अभिकर्मक होता क्या है साहब? न्यूक्लियोफाइल वर्ड क्या ले रहा है? न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस के प्रति एफिनिटी, न्यूक्लियस के प्रति स्नेह या दोस्ती कर लेगा किससे? न्यूक्लियस से। साहब आप ध्यान रखना हमेशा, न्यूक्लियस में क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज से फुलफिल रहता है और यहाँ है इलेक्ट्रॉन। ओके, अब एक ही जगह से आपको सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं किसी को भेज रहा हूँ कि ये बी माइनस और ये है भेजा, ये है ए प्लस। ठीक है, ये बी माइनस और ए प्लस लिखा मैंने, बी माइनस। तो होता है क्या है, ये साहब किसके पास जाएंगे? ये बी माइनस किसके पास जाएंगे? क्या नेगेटिव के पास जाएंगे या पॉजिटिव के पास जाएंगे? या ये जो मैंने ए प्लस लिखा है ये किसके पास जाएगा? इसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा? तो समान समान जो पोल रहते हैं उनमें क्या रहता है? रिपल्शन रहता है। और जो अपोजिट पोल रहते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होता है, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होता है। एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, उसके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ये होता है। ओके, तो ये जो जो भी ये है ये किसके प्रति एफिनिटी रखेगा? बी माइनस, जिसके ऊपर भी माइनस चार्ज है वो अट्रैक्ट रहेगा इसके, इससे। मतलब ये नाभिक से अट्रैक्ट है, ये बी माइनस, या जिनके ऊपर भी जो लोन पेयर होते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, उन सभी स्पीशीज को आप क्या कहोगे? न्यूक्लियोफाइल। क्या कहोगे? न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ गई? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिन जिन के पास, जैसे कि सी एल माइनस, बी आर माइनस, एफ माइनस, ओ एच माइनस, एन एच थ्री, ये न्यूट्रल स्पीशीज है लेकिन इसके पास लोन पेयर है। न्यूट्रल स्पीशीज भी होगी जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, उन सभी को क्या कहूँगा मैं? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। याद रहेगा उनको, उन सभी को क्या कहूँगा मैं? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट या न्यूक्लियोफाइल कहूँगा, नाभिक से नहीं कहूँगा, न्यूक्लियोफाइल कहूँगा। अब जो पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीशीज हैं, यही से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो पॉजिटिव है वो किधर से किसकी तरफ रखे रहेगा? नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। कौन बैठा हुआ है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी, तो जो जो इलेक्ट्रोफाइल होंगे उनके ऊपर साहब पॉजिटिव चार्ज रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गया? इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव, या जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं हो, जैसे कि ये बी एफ थ्री BF3 के पास ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए इनके पास ऑर्बिटल है। तो वो स्पीशीज या फिर जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कि H प्लस ले लो, Li प्लस ले लो, Na प्लस ले लो, या जो भी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होगी वो सभी क्या कहलाएगी? उनको कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। और जो जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है उनको कहेंगे अपन न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहानी समझ में आ गई? न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी कंडीशन है, कुछ न्यूट्रल स्पीशीज भी रहती हैं जो इलेक्ट्रोफाइल होती है। तो इलेक्ट्रोफाइल किसके पास होगी? जो इलेक्ट्रॉन गेन करे, इलेक्ट्रॉन लेवे। और जो इलेक्ट्रॉन देवे उनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ये न्यूट्रल स्पीशीज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन इसके पास लोन पेयर है। मेरे हिसाब से आपको कहानी समझ में आ गई। और यही जो बात बताई है यही इसकी थ्योरी में लिखना है आपको, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है साहब। चलिए, क्या कह रहे हैं अब न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट के बारे में?
न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट आर दोज नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। ये समझ में आ गया। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल मैंने बताया NH3 है, ROH है, जिसमें ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर प्रेजेंट है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विच हैव हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर हैव एफिनिटी टुवर्ड्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के प्रति एफिनिटी ये बता दी मैंने बात। विच इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। ए न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट अटैक ए मॉलिक्यूल एट 2 पॉइंट ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कहां पर अटैक करेंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है। वेयर इट कैन यूज इट्स इलेक्ट्रॉन फॉर वैलेंसी पर्पस दे आर नेगेटिव आयंस। सम न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स ये दे रखे हैं। बस इतना सा लिख लोगे, आपके एग्जाम के हिसाब से काफ़ी है न्यूक्लियोफाइल के बारे में। ये न्यूक्लियोफाइल हो गए कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। द न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट हैज़ एटलीस्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन through which it can coordinate with substance short of electron, thus ROH, HOH, NH3 इनको भी कहते हैं, and its derivatives। समझ में आ गया। अब कुछ रिएक्शन होती हैं जिनको अपन कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और एक होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो साहब यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये मतलब खो खो का गेम खेल देखा होगा, तो खो खो के गेम में कोई खो करता है और उसकी जगह कोई दूसरा आ जाता है। तो यहाँ पर भी बात यही जरूरी है कि RX है और ये OH माइनस है, तो इसने इसको खो कर दिया, तो ये बन गया ROH, आपका प्रोडक्ट बन गया, और प्लस ये X माइनस निकल गया एक नया। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल से किसी को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, हटा रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है साहब। न्यूक्लियोफाइल ये CN माइनस है, इसका क्या हो रहा है, एडिशन साहब, एडिशन हो रहा है। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन जोड़ पेयर है वो चला गया भाई साहब ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन के ऊपर बना दिया हमने नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव ये बन गया बॉन्ड, बन गया न्यूट्रल, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इसने इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जगह बन गई, और इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया CN माइनस ने, तो ये यहाँ पर जुड़ गया, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। तो साहब आपके पास ये हो गया। अब अगली स्टेप में पहले इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, अब इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दें कि भाई ये एक और नेगेटिव बच रहा है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल जोड़ा। तो पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किया, फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किया, है ना, है एडिशन रिएक्शन है। अब हम बात करें साहब आगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। मैंने बात करी आपसे अभी, जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है साहब, उन सभी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है उन सभी को अपन इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट आर दोज विच हैव ए हाई एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से हाई एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन दे दो, भूख लग रही है, मेरे पास कुछ नहीं है, पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज वाले उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट अटैक ए मॉलिक्यूल, कहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अटैक ए मॉलिक्यूल एट द सेंटर ऑफ its high electron density, they are positive ions are neutral electron deficient species such as Lewis acid। कहाँ पे जाएंगे, लुइस, इनको क्या कहते हैं, लुइस एसिड। जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं उनको लुइस एसिड कहते हैं, और जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनको लुइस बेस भी कहते हैं। आर फ्री रेडिकल्स ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, ये दे रखे हैं साहब, इसमें ये भी है, न्यूट्रल स्पीसीज भी है। ओके, समझ में आ गया साहब। कार्बोनियम आयन एटसेट्रा, ये सभी कार्बोनियम मतलब CH3+ है। all the electrophilic reagent contain one or more such atoms whose outermost orbit contain less than 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। इसमें जो है जैसे कि CH3+ लिखा मैंने, तो इसमें जो है लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है ना, इसमें लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर इलेक्ट्रोफिलिक बिकॉज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन इन रिएक्शंस। ओके, और जैसे Br2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, 2Br माइनस बन गया। सिमिलरली लुइस एसिड इज आल्सो इलेक्ट्रोफिलिक।
लुईस एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। ओके, अब ये जो है इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद ये बन गया, तो अभी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको क्या कहेंगे अपन, न्यूक्लियोफाइल। चलिए, अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन साहब, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन और मॉलिक्यूलर रिएक्शन। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता कुछ नहीं साहब, सब्स्टिट्यूशन होता है, प्रतिस्थापन होता है, खो खो का गेम है। तो हो क्या रहा है यहाँ से, इसमें जो है इस रिएक्शन, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें बी आर को हटा दो और उसकी जगह ओ एच जोड़ दो, ये के बी आर अलग निकल जाएगा, तो ओ एच माइनस जुड़ जाएगा, बी आर माइनस निकलेगा, ओ एच माइनस जुड़ेगा, ये है सब्स्टिट्यूशन, आपका मेन प्रोडक्ट बन गया। इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहते हैं साहब, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब साहब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, कौन सी होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्लास 12th में पढ़ा होगा आपने, दो प्रकार से होती है, एक तो SN1 रिएक्शन और एक SN2, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा होता है बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, एक तो होती है यूनिमॉलिक्यूलर और एक होती है बायमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर में क्या केस होता है साहब कि ये जो है आपने CX लिया है, इसकी जगह चाहो तो RX से भी लिख सकते हैं, तो इसका हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन होगा और R प्लस और X माइनस बनेगा। तो ये यहाँ पर ये CX बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन हुआ, X माइनस, और ये कार्बोकेटायन बन गया साहब। नेक्स्ट स्टेप में ये कार्बोकेटायन जो है न्यूक्लियोफाइल से अटैक करके ये आपका मेन प्रोडक्ट बना देगा साहब, ये मेन प्रोडक्ट बना देगा। तो ये इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, SN1 टाइप की। SN1 टाइप की रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, पहली स्टेप स्लो होती है, सेकंड स्टेप फास्ट होती है। ओके, इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है और एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है शुरुआत में, इसी के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, इसलिए इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहते हैं, SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, हो गया। अब SN1 है ना, SN1 की बात कर रहे हैं ना, SN1 में ये होता है मतलब कुल मिला के होता क्या है, जैसे कि RX है, RX का R प्लस और X माइनस, ये X माइनस, समझना। तो ये जो OH माइनस है न्यूक्लियोफाइल वो फिर R प्लस से अटैक करके आपका ये मेन प्रोडक्ट बना देगा, ये X माइनस निकल जाएगा। खांसी क्यों हो रही है। अब बात करें बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है ना, क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, एक ही स्टेप चल रही है पूरी, पहले स्लो होती है फिर आगे जाके फास्ट हो जाती है। इसमें क्या हो रहा है, कोई साहब आपने न्यूक्लियोफाइल ले रखा है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है इधर ऐड होना चालू हो गया इस कार्बन से, और इधर इसका निकलना चालू हो गया, इसका जुड़ना और इसका निकलना दोनों दोनों साथ में हो रहा है, मतलब इसमें ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, इसमें न्यूक्लियोफाइल के ऊपर और जो रिएजेंट ले रखा उसके ऊपर, दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए इसे कहते हैं बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 को क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ये कहानी हो रही है। ओके, एक होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि कोई भी जो इलेक्ट्रोफाइल है साहब, ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, और यहाँ पर हर कार्बन से H प्रेजेंट रहता है, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इसको H प्लस को रिपल्स हटा रहा है यहाँ से। ओके, तो ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल से हो रही थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक होती है साहब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, होता क्या है, कुछ रिएक्शन होती है, जैसे ये ले लिया अपनों ने क्लोरीन, ये Cl और ये Cl, यहाँ पर होमोलैटिक बॉन्ड फिजन हो रहा है आपके सामने, तो होमोलैटिक बॉन्ड फिजन
सनलाइट की प्रेजेंस में, फोटोन की प्रेजेंस में, तो Cl रेडिकल और ये Cl रेडिकल बन रहा। अगले स्टेप में क्या होगा साहब, जो Cl रेडिकल होगा, जो Cl रेडिकल होगा वो CH4 से रिएक्ट करेगा, है ना, Cl रेडिकल। और यहाँ पर जो है ये जो है कहानी ये हो जाएगी कि CH3 और यहाँ का H रेडिकल, है ना, 2Cl रेडिकल है यहाँ पे, ये मान लो। तो एक एक Cl रेडिकल और एक यहाँ का CH4 का जो ये H रहेगा ये निकलेगा, तो एक H रेडिकल और एक Cl रेडिकल मिलकर तो बना लिया HCl, और एक CH3 रेडिकल बचेगा और एक और Cl रेडिकल, वो मिलके क्या बना लेगा साहब, यहाँ पर CH3Cl बना लेगा। तो ये इस टाइप की रिएक्शन को हम कहेंगे साहब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे बात करते हैं एडिशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है साहब एडिशन रिएक्शन, और एडिशन रिएक्शन इसमें जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड दे रहे हैं साहब, अनसेचुरेटेड कंपाउंड किसको कहते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड हो उनको अनसेचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं साहब। हो क्या रहा है यहाँ, कहानी देखना ध्यान से, कहानी कविता जो भी है। तो ये जो है साहब C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर कुछ भी जोड़ लो आप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ो, CH3 जोड़ो जो मर्जी हो जो जोड़ देना। ओके, हो क्या रहा है कि ये बॉन्ड आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये बॉन्ड आ गया यहाँ पर, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब अपन भेज रहे हैं किसको, न्यूक्लियोफाइल को, Cn माइनस को, तो Cn माइनस कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा। तो इस Cn माइनस ने इस कार्बन से जुड़ गया, तो आपके सामने ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। मेरी बात समझ में आ गई। फिर आगे जाके ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ जुड़ गया, तो आपका ये बन गया प्रोडक्ट फाइनल। ओके, इसमें भी यही हो रहा है कि ये वाला बॉन्ड जा रहा है यहाँ पर, तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और Cn जुड़ जाएगा यहाँ पर, ये नेगेटिव, इसमें H प्लस इस पे जुड़ जाएगा, तो आपका ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया ये वाला, ये चीज़ हो रही है। फिर आगे बात करें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो तो हो गया न्यूक्लियोफिलिक, जिसमें न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है पहले, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें इलेक्ट्रोफाइल, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल पहले जुड़े वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया साहब मैटर, इलेक्ट्रोफाइल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको कहते हैं अपन इलेक्ट्रोफाइल। समझ में ये बात, ये C डबल बॉन्ड C, ये H। ओके, हो क्या रहा है साहब कि ये बॉन्ड चला गया, CH, है ना, H प्लस आ रहा ना यहाँ पे, तो ये वाला बॉन्ड आ गया यहाँ पर, नहीं ये वाला बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड आ गया यहाँ पर, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि दोनों के साझे का था ना बॉन्ड, तो ये इधर आया तो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज बना दिया, और ये हाइड्रोजन जो है जुड़ जुड़ कहाँ आ रहा, इस वाले कार्बन पर, ये हो गया साहब। फिर Cl माइनस को जोड़ दिया अपनों ने, कहाँ पर जोड़ दिया, Cl माइनस को इस वाले पर जोड़ दिया, आपका ये एथिल क्लोराइड बन गया यहाँ पर, CH3CH2Cl एथिल क्लोराइड बन गया साहब। ओके, कुछ होती है फ्री रेडिकल रिएक्शन, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो HBr HBr से यहाँ से पेरोक्साइड की प्रेजेंस में Br रेडिकल, H रेडिकल साहब, Br रेडिकल फिर इससे जुड़ने आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 से। हो क्या रहा है साहब, ध्यान से देखना, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, कौन जुड़ रहा है यहाँ पर, Br रेडिकल। ओके साहब, यहाँ पर जो है ये बॉन्ड टूटा है साहब यहाँ से, ओके, यहाँ से टूटा है, तो अपनों ने जो ये एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर, और ये Br रेडिकल और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर Br यहाँ जुड़ गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, यहाँ पर, तो आपके सामने CH2 रेडिकल CH2 Br हो गया। अगली स्टेप में CH2 रेडिकल CH2 Br, फिर वापस HBr भेजा, तो HBr में से ये H रेडिकल जो है इसके पास हो गया, तो ये CH2 से क्या बन गया, CH3 बन गया, CH2 Br हो गया, ये Br रेडिकल लिख दिया, आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। आई बात समझ में, आई जाएगा, आ जाएगी साहब। आगे बात करा आपकी इलिमिनेशन रिएक्शन की साहब। इलिमिनेट, नाम से पता चल रहा है साहब इलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें कुछ ना कुछ क्या कर रहा, इलिमिनेशन हो रहा। शायद आज वीडियो क्या बनेगा या नहीं बनेगा, बहुत भयंकर दिक्कत है। एलिमिनेशन रिएक्शंस, खांसी डिस्टर्ब भी होता है साहब खांसी से। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि एलिमिनेशन हो रहा है यहाँ पर,
तो यहाँ से ये जो है एक तो Br निकाल लिया और यहाँ से एक H निकाल दिया अपनों ने, तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ का K, ये KBr निकल गया, और यहाँ से H और ये OH H2 निकाल दिया। इसको कह रहे हैं इलिमिनेशन, है ना, एक या एक से अधिक परमाणु इलिमिनेट हो रहे हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन अपनों ने CHCl3 लिया, क्लोरोफॉर्म लिया OH माइनस के साथ में, तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक तो Cl निकल रहा है साहब, इसमें से CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ये लिया CHCl3, ये CHCl3, तो क्या क्या निकला साहब इसमें से, ये OH माइनस और ये H, तो एक तो हो गया H2O, एक निकल गया अपना Cl माइनस, ओके, एक निकल गया Cl माइनस, बचा क्या CCl2, तो ये CCl2 है ना, CCl2, और इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन का ये जोड़ा रह जाएगा एक CCl2, ओके, ये हो रहा साहब, है ना, एक H प्लस निकला और एक Cl माइनस निकला, तो H प्लस तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देके निकला और Cl माइनस इलेक्ट्रॉन लेके निकला, तो ये चीज़ें हो गई, ये इसको एलिमिनेशन रिएक्शन करे। अब इसमें एलिमिनेशन में भी यूनिमॉलिकुलर इवन टाइप की रिएक्शन, जैसे SN1 टाइप है ऐसे ही इवन टाइप रिएक्शन है, इसमें भी हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है साहब, और हो क्या रहा है कि यहाँ से Br माइनस ये निकल गया, और ये यहाँ का बॉन्ड पूरा इधर चला गया, इसके पास चला गया, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड तो ये है ना, ये टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन, इसको कहेंगे टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन, और ये ब्रोमाइड आयन है इसका नाम। आगे जाके क्या हो रहा साहब, ये टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन है, इसमें से करामात करते अपन, समझाता हूँ होता क्या है कि CH3 को मैं बता दूं CH2 और ये H ऐसे, ओके, तो यहाँ से निकला H प्लस और ये बॉन्ड आ गया यहाँ पर ऐसे, तो इस कार्बन और इस CH2 के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, तो ये डबल बॉन्ड हो गया, बाकी ये दोनों CH3 लगे हुए जो लगे हुए ये बन गया 2 मेथिल प्रोपिन बन गया, ओके। आगे बात करें, एक होती बाई मालिकुलर E2 टाइप रिएक्शन, है ना, बाई मालिकुलर E2, इसमें न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर रहा है, साथ में हो रहे साहब रिएक्शन, हो क्या रहा है यहाँ पर, इसका तो निकलना हो रहा है, Br माइनस का निकलना हो रहा है, और इसका भी निकलना साथ में हो रहा है, तो यहाँ से ये H प्लस और OH माइनस, तो ये H2O, तो ये हो गया, एक Br माइनस निकल गया, बच्चा ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आया, तो हो क्या जाएगा साहब यहाँ पे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, एथिन बन जाएगा बीच में, इस टाइप को E2 टाइप रिएक्शन कहते हैं, ओके। द एसिड कैटेलाइज्ड, कुछ एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन होती है साहब, तो H प्लस ने अटैक किया यहाँ पर, तो इसके ऊपर इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, आपके पास ये बन गया। अब इसमें से क्या कहानी क्या होगी साहब कि ये इसने इलेक्ट्रॉन वापस इधर ले लिया, मेरी बात समझ रहे हो, तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा, CH2 के ऊपर आ जाएगा, है ना, इसके ऊपर, तो ये इंटरमीडिएट बन गया कार्बोकेटायन, एथिल कार्बोकेटायन, और एथिल कार्बोकेटायन में से एक H प्लस वापस निकला, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ गया, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया वापस, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो जाएगा वापस, क्योंकि H प्लस यहाँ पॉजिटिव चार्ज H प्लस पर आ गया, हाइड्रोजन पर आ गया, ओके। ये है साहब कहावत का करामातें। चलिए, तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई, अब बात करते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन, है ना, क्या बोला मैंने, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब है कि क्लास में बच्चे हैं, उनको इधर उधर बिठाना है, कि तू भैया यहाँ से उठ के यहाँ आ जा, इसको कह रहे हैं अपन रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट में यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, इस Br को कहाँ पे भेज दिया अपनों ने, यहाँ पर भेज दिया, और एक हाइड्रोजन को भेज दिया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH, और Br जुड़ जाएगा और CH3, इसको कह रहे हैं अपन रीअरेंजमेंट। AlCl3 की उपस्थिति में रीअरेंजमेंट हो रहा, 1 ब्रोमोब्यूटेन से 2 ब्रोमोब्यूटेन बन रहा है साहब, 1 ब्रोमोब्यूटेन से 2 ब्रोमोब्यूटेन बन रहा है। देखो, अब इसमें एक रीअरेंजमेंट भी स्पेशल पूछा जाता है, पिनोकोल पिलोकोल रीअरेंजमेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें रिएक्शन पूछी जाती है अक्सर। तो हम बात करें पिनोकोल पिनोकोलोन रीअरेंजमेंट, ओके। पहले बात करते हैं पिनोकोल पिनोकोलोन रीअरेंजमेंट। हाँ, अब चालू करते हैं कहानी इसकी। पिनाको ये OH लिखा हुआ है, नोट कर लेना, यहाँ पर भी OH है, ओके। एसिड कैटलाइज्ड है, H प्लस को भेजा अपनों ने यहाँ पर इस जगह पर, इसको कहते हैं पिनोकोल, पिनोकोल नाम है इसका।
इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये H प्लस जुड़ गया, इस ऑक्सीजन ने दिया इसको हाइड्रोजन को, तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, OH2 प्लस लिख दिया अपनों ने यहाँ पर। ओके, अब जैसे OH2 प्लस लिखा कि हमने इस बॉन्ड सहित इसको निकाल दिया, किसको, H2 को निकाल दिया, H2 निकाल दिया साहब अपनों ने। अब जैसे हमने H2 को निकाला साहब, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसको और इसको देखिए, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया साहब, आ गया बिल्कुल साहब, कार्बोकेटायन बन गया साहब। अब क्या कर रहे हैं, 1 to शिफ्टिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 1 to शिफ्टिंग, ये इधर से उधर एडजस्ट हो जाओ यार भैया। तो शिफ्टिंग क्या करी अपनों ने, इस CH3 को भेजा अपनों ने इस कार्बन पर, यहां पर इसको देखिए भेजा कि नहीं भेजा, और यहां से एक ऑक्सीजन के लोन पेयर को यहां पे बॉन्ड बनाने के लिए भेज दिया कि तू यहां चला जा, तो यहां पे एक ही लोन पेयर रह गया, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया साहब पॉजिटिव चार्ज। कहानी समझ में आ गई सबको। अब निकालेंगे अपन -H+, तो -H+ कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे -H+, मतलब ये O और H ये है, तो H+ जब निकालेंगे तो ये वाला बॉन्ड का जोड़ा कहाँ रह जाएगा, ऑक्सीजन के पास, तो इस ऑक्सीजन के पास ये वापस ये 2 लोन पेयर रह गए साहब, ये बन गया पिनोकोलोन, इसको पिनाकाल पिनोकोलोन, पिनाकॉल पिनोकोलोन, इससे क्या बना, ये बना, इसको पिनाकॉल पिनोकोलोन रीअरेंजमेंट कहते हैं। एक और रिएक्शन है ऐसे ही है, फ्राइज रिएजेंट, फ्राइज रिएरेंजमेंट में यहाँ पे क्या लगा हुआ, H लगा हुआ साहब, कुछ नहीं किया अपनों ने, अरेंजमेंट किया साहब, इस H को कहाँ भेज दिया अपनों ने, इस H अणी H ने वो भेजी दो अट्टे ने, COR ने भेजी दो अणी जगह, अरेंजमेंट कर दिया। तो ये अरेंजमेंट या तो फिर एक यहाँ पर आर्थो पोजीशन पर यहाँ का H यहाँ पे आ जाए और COR को यहाँ जोड़ दिया, तो ये पैरा प्रोडक्ट भी बन रहा है और ये आर्थो भी बन रहा है, आर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन बन रहा है, पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन भी बन रहा है। तो ये फ्राइज रीअरेंजमेंट है साहब, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ा, अब है मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, लास्ट रिएक्शन है मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। साहब मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हो क्या रहा है, कहानी समझते अपन इसकी, समझिला, समझना तो पड़ेगा साहब। ये साहब आपने ली रखियो है यो अंडरस्टूड है, आप जाना हो कि अनी जगह CH है, अठीने CH है, अठीने CH2 है और अठीने CH2 है। कहानी चालू करते हैं, ये वाला बॉन्ड आ जाए यहां पर और ये वाला बॉन्ड आ जाए यहां पर, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो होगा क्या है, होगा क्या कि ये 4 बॉन्ड तो ये तो अपनी जगह पर, और ये वाला बॉन्ड कहाँ आ रहा है साहब, ये वाला बॉन्ड इधर आ रहा ना, तो मैंने ऐसे बना दिया इसको, और ये वाला बॉन्ड इधर आ रहा है तो मैंने बना दिया इसको ऐसे, ठीक है। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। मतलब इस हो क्या रहा है, कहानी ये है कि यहां से टूट रहा है ये वाला, यहां से टूट रहा है और यहां बन रहा है, फिर ये वाला बॉन्ड यहां से टूट रहा है और यहां बन रहा है। एक स्थिति ऐसी आएगा साहब, एक स्थिति ऐसी आएगी अपने पास कि क्या हो जाएगा, यहां पूरी तरह बन जाएगा, ओके, यहां से पूरी तरह इधर आ जाएगा, ये आ गया यहाँ पर, और यहाँ वाला बॉन्ड पूरी तरह से यहाँ आ जाएगा, तो ये जो हो जाएगा इसको कहते हैं अपन साइक्लोब्यूटीन, क्या कहते हैं, साइक्लोब्यूटीन। कहीं नहीं इमे यूं होते रखियो, यो वाला बॉन्ड हटने पर हो गयो, ये वाला बॉन्ड इधर आ रहा है, तो कहने का मतलब है इसने ये यहाँ पर समझा दिया है कि यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ बॉन्ड बन रहा है, मतलब यहाँ से बॉन्ड ये टूट रहा है, यहाँ बन रहा है, फिर यहाँ वाला बॉन्ड जो है यहाँ से टूट रहा है और इधर बन रहा है, ये बता दिया साहब, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हो गई है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। अगले स्टेप में क्या होगा कि पूरी तरह से ये वाला बॉन्ड बन चुका होगा, ये बॉन्ड बन चुका है और इधर ये वाला बॉन्ड पूरी तरह से यहाँ पर आ चुका है, ये बस ये है, ये हो रहा साहब। इसी में क्या है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन है साहब, ये है ब्यूटाडाइन है और ये है एथीन है। हो क्या रहा है, अगर इस रिएक्शन को मैं डायरेक्टली समझूं कि ये है साहब ब्यूटाडाइन है और ये है एथीन है, ठीक है। हो क्या रहा है, ये बॉन्ड आ जाएगा अठीने, ये वाला बॉन्ड आ जाएगा अठीने और ये वाला बॉन्ड आ जाएगा अठीने। तो देखो ये तो मैंने ऐसे कैसे बना लिया, ये वाला बॉन्ड बनाया यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड बनाया मैंने यहाँ पर, ठीक है, और एक बॉन्ड तो यहाँ पे है ही है और ये वाला बॉन्ड आ गया यहाँ पर, तो ये बन गया साइक्लोहेक्सीन। क्या बन गया, साइक्लोहेक्सीन। अबे इनमें बीच की जो ट्रांजिशन स्टेट है वो कैसे फॉर्म कर रखी है,
ये ऐसे है, ठीक है, और ये है। तो हो क्या रहा है कि ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है और इधर बन रहा है, फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है और इधर बन रहा है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है और इधर से ब्रेक हो रहा है, इधर बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। ये वाली कहानी है इसमें। तो ये ब्यूटाडाइन है, ये एथिन है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रही है, साइक्लोहेक्सिन बन रहा है साहब, साइक्लो एडिशन रिएक्शन है ये। और इनको कहते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। क्या नाम दिया इनको? मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन में ये एग्जांपल आपको समझ में आ गए होंगे। ओके साहब, तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन की जाएगा। अब है अपना नेक्स्ट लेक्चर में रिएक्टिव इंटरमीडिएट के बारे में चर्चा करेंगे, कार्बोनियम आयन, कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो साथियों बने रहिएगा, अपने साथियों को वीडियो शेयर कीजिएगा, और पूरा सिलेबस अगर आपको कंप्लीट करना है, पीडीएफ आपको चाहिए नोट्स की, तो मुझसे संपर्क कर सकते हो। मेरे नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, मोबाइल नंबर मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, और एप्लीकेशन की लिंक भी आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।